नमस्कार, कल आकर कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरी शंकर और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। तो नवीन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज वाकई में बहुत ही खास तरह की जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं कि आप अपने गुस्से को कैसे रोक सकते हैं, गुस्से को कैसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, यानी क्रोध को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। 7 अचूक उपाय हम तक पहुंचाएंगे, लेकिन और भी क्या कुछ खास तरह की जानकारी आप तक पहुंचेगी, जानते हैं नवीन जी से। हम सभी जानते हैं कि गुस्सा ये मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है, नेचुरल स्वभाव है। लेकिन हम में से कुछ लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, अत्यधिक गुस्सा करते हैं। इसी गुस्से की वजह से जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कभी बॉस से भिड़ जाते हैं तो वहां अपना जॉब को खराब करते हैं, कभी घर आकर पत्नी से भिड़ जाते हैं, कभी बच्चों पे गुस्सा करते हैं, कभी कभी दोस्तों पे गुस्सा करते हैं और अपने संबंधों को खराब करते जाते हैं। जानते हैं कि अच्छा नहीं है, लेकिन उस समय कंट्रोल नहीं कर पाते। ये अत्यधिक गुस्सा उनकी जीवन में आगे बढ़ने की रुकावट बना हुआ है। आज के इस प्रोग्राम में आपके लिए हम लेके आए हैं कुछ खास ऐसे उपाय जिनको करके आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। नैसर्गिक स्वभाव जो आपका गुस्से का है आप उसको कंट्रोल में ले सकते हैं। आप इसको करें, इसको गौर से ध्यान से नोट करते रहें। चलिए, बिल्कुल 7 अचूक उपाय आप तक पहुंचाए जाएंगे, जिन अचूक उपायों को करने के बाद आप अपने क्रोध को बिल्कुल नियंत्रित कर सकते हैं, गुस्से को शांत कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा इंसान अपने आप को साबित कर सकते हैं दोस्तों के बीच में, घर के बीच में, और आप में बिल्कुल एक अच्छे माहौल को क्रिएट कर सकते हैं जहां पर आपके सहपाठी आपसे डरे नहीं बल्कि आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो। एक एक जानकारी जो आप तक पहुंचेगी बिल्कुल इसे आप नोट भी करते जाएं, क्योंकि भविष्य में आप इस तरह की जानकारी का बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक खास अनुरोध होगा, 11:33 का आप इंतजार करें, हम आप तक पहुंचाएंगे कल का सक्सेस मंत्र। और साथ ही साथ एक और भी खास अनुरोध होगा आपसे, 11:30 का आप इंतजार करें। 11:30 पर हम आप तक पहुंचाएंगे वो खास उपाय जिसे देखने वाले लोगों की संख्या आज की तारीख में करोड़ों तक पहुंच चुकी है। इसलिए मैं बार बार आपसे बिल्कुल कहना चाहता हूं, इस उपाय को कभी भी आप देखना ना भूलें। लेकिन तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहें, अपने सवाल पूछें। हमारा नंबर है 0113048557, दूसरा नंबर है 0113048558, तीसरा नंबर जहां पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं, 0113048559। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा है kal@liveindia.tv। लेकिन एक सवाल दोबारा फिर से बिल्कुल हम पूछना चाहेंगे, हालांकि एंगल थोड़ा अलग है। अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बातचीत करें तो कौन कौन से ऐसे घर हैं जिसकी वजह से किसी को बहुत ही अत्यधिक गुस्सा आता है या फिर क्रोध इस तरह का होता है कि नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है? जी, ज्योतिषीय कारण मून प्लस केतु प्लस मंगल इज इक्वल टू सडन अग्रेशन, यानी कि चंद्रमा जमा केतु जमा मंगल ये बराबर है अचानक गुस्सैल स्वभाव के। इसी प्रकार चंद्रमा जमा मंगल बराबर है सामान्य गुस्सा, यानी कि नॉर्मल लाइफ में गुस्सा करते रहते हैं। मून प्लस राहु इज इक्वल टू अग्रेशन ड्यू टू द डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन। ये अगर आपका मन जो है भय जनित गुस्सा, अगर आपका चंद्रमा जमा राहु है तो ये होगा। साथ ही साथ चंद्रमा जमा शनि बराबर है डिप्रेशन की वजह से गुस्से के लिए, और चंद्रमा जमा राहु जमा सूर्य जमा मंगल अचानक आपकी बात अगर कोई नहीं मानता है तो अत्यधिक गुस्सा को ये जन्म देता है और व्यक्ति इसी प्रकार से रिएक्ट करता है। कुछ ऐसे ज्योतिषीय कारण हैं, ये इनका प्रभाव अगर आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव पे है, दशम भाव पे है तो ये अत्यधिक देखने को मिलता है। चलिए, बहुत ही खास तरह की जानकारी आप आसपास आप जरूर देखते होंगे, चाहे दफ्तर की बात हो, घर की बात हो, पड़ोसी की बात हो या फिर दोस्तों के बीच में कई ऐसे लोग होते हैं जो बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं और उनका एक जो रिलेशनशिप होता है, रिश्ते जो होते हैं हर लोगों से बिगड़ते चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप आने वाले समय में अगर इस तरह की आदत आपकी बनी रहती है, इस तरह की आदत का विकास होता रहता है तो आने वाले समय में कई तरह की बीमारियों से आप ग्रसित भी हो जाते हैं। इसलिए गुस्सा हर मायने में आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए उपाय करें, 7 अचूक उपाय आप तक लगातार पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन जल्दी से हम आपको बता दें कि कल किस दिशा की तरफ आप यात्रा बिल्कुल ना करें और साथ ही साथ कल का राहु काल क्या है। जी हाँ, विक्रमी संवत 2068 आश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, दिन गुरुवार 15 सितंबर 2011,
कल सुबह सूर्योदय होगा 6:09 पर, सूर्यास्त होगा 6:23 पर, 22 मिनट पर, सॉरी। दिशा शुरू रहेगा उत्तर दिशा। कल के दिन अगर उत्तर दिशा की तरफ आपको यात्रा करनी पड़ रही हो मजबूरी, तो गुड़ खाकर निकले, आपको नुकसान नहीं होगा, लाभ होगा। साथ ही राहु काल सुबह दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे दोपहर तक रहेगा। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो उसको टाल दें। ग्रह दशा में गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि में होंगे कल। चंद्रमा 12:47 के बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु वृष राशि में होंगे। मंगल कल कर्क राशि में विराजमान होंगे। सूर्य बुध सिंह राशि में होंगे। शुक्र व शनि कन्या में होंगे। राहु वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे कल। चलिए, तो पूरी जानकारी पंचांग के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा चुकी है और कहा भी जाता है कि अगर पूरे दिन भर के काम को पंचांग के माध्यम से करें तो उसमें 100% सफलता निश्चित होती है। जल्दी से आप देख लें कि कल का दिन मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसा होगा। आपकी मेष राशि है, स्थान परिवर्तन का योग आ रहा है कल के दिन। साथ ही मान सम्मान मिलेगा आपको, इसलिए आप तैयार रहें। शुभ रंग सफेद है। भाग्य 96% से आपका साथ दे रहा है। दिन बुलंदी छू रहा है, आपका भाग्य बढ़ेगा कल। चलिए, काफी अच्छा भाग्य प्रतिशत और पूरी उम्मीद है कि सभी राशियों का भाग्य प्रतिशत काफी अच्छा होगा, क्योंकि आज हमारे नवीन जी बिल्कुल अलग दिख रहे होंगे। व्हाइट कपड़ों में नहीं दिख रहे हैं, बल्कि बिल्कुल ब्लैक और अलग इन्होंने। ये गौरी जी का ऑर्डर है, इसलिए हमें ये कपड़े चेंज करने में नहीं, हमारा ऑर्डर नहीं, हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप अलग अलग कपड़े पहन के आए। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है हमारे दर्शकों के लिए। लेकिन सबसे पहला अचूक उपाय क्या है जिसे करने के बाद आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं, क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या है नवीन जी? पहला उपाय आप ध्यान से नोट करें, बिल्कुल उसे अपने नोटबुक पे नोट कर लें। अशोक के पत्ते, जी हां, अशोक के पत्ते, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते व कनेर के पत्ते, इनको एक लाल धागे में बांध लें और अपने दरवाजे की यानी कि अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर इसको बांध दें। ना सिर्फ आपके घर वालों का भी इसमें मन शांत रहेगा और घर में समृद्धि को आप आकर्षित करेंगे। चलिए, पहला अचूक उपाय आप तक पहुंच चुका है, लेकिन जैसा कि हम लगातार आपसे कह रहे हैं 11:33 का आप इंतजार करें, हम आप तक पहुंचाएंगे कल का सक्सेस मंत्र। और साथ ही साथ तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहे, अपने सवाल पूछें। इसके अलावा आप मेल के माध्यम से भी अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। लेकिन जल्दी से पहले देख लें कि कल का दिन वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसा होगा। आपकी वृष राशि है, नौकरी में सफल परिवर्तन होगा कल के दिन। लंबी यात्रा का भी योग बना हुआ है। शुभ रंग लाल है और भाग्य 89% से आपके साथ है, तो इसका मतलब कल के दिन आप भी तरक्की करेंगे। दिन शुभ है आपके लिए। चलिए, इस राशि का भी भाग्य प्रतिशत काफी अच्छा 89%, और उम्मीद है कि सभी राशियों का भाग्य प्रतिशत काफी कल अच्छा रहने वाला है। और अगर दूसरा अचूक उपाय की बात करें जिसे करने के बाद गुस्से को नियंत्रित किया जा सकता है, क्रोध को शांत किया जा सकता है और आप अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का बिल्कुल विकास कर सकते हैं, क्योंकि गुस्से के बाद आप बिल्कुल नकारात्मक ही होते हैं, लोगों के लिए, खुद अपने आप के लिए भी। जी बिल्कुल सही कहा गौरी जी आपने। क्रोध कभी भी आपको सफलता की तरफ नहीं ले जाता, ये आपको सफलता की तरफ जाने से रोकता है। थोड़ा गुस्सा जायज है, लेकिन अत्यधिक गुस्सा और बार बार इसको करना ये आपकी तरक्की का बाधक बना हुआ है। दूसरा उपाय आप नोट करें, पूर्णिमा की रात्रि से, यानी कि पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जब पूरा होता है उसकी रात्रि से अगली पूर्णिमा की रात्रि तक आप लगातार इसको करें। जल में सोते समय 2 चम्मच दूध की डाल लें और इसको अपने सिरहाने पर रख के सोएं। सुबह इसे किसी पौधे की जड़ में डाल दें, लेकिन ध्यान रहे कि ये तुलसी का पौधा और पीपल का पेड़ ना हो, किसी अन्य पौधे की जड़ में डाल दें। आपके मन को शांति स्थापित होने लगेगी। चलिए, वाकई में दूसरा भी अचूक उपाय आप तक पहुंच चुका है, लेकिन एक सवाल मैं बिल्कुल पूछना चाहूंगा आचार्य, कहीं ऐसा तो नहीं कि सातों अचूक उपाय अगर किसी ने कर लिया तो गुस्सा ही ना आए? थोड़ा ऐसा है बिल्कुल ठीक। बहुत कभी भी हम किसी के भी नैसर्गिक स्वभाव को पूरी तरह से नहीं बदल सकते, ये हमें समझ लेना चाहिए। लेकिन हम उस पर अंकुश लगा सकते हैं, उस पर नियंत्रण लगा सकते हैं, उसकी थोड़ी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसी का एक अंग है। इसमें आप आपके क्रोध को पूरी तरह से शमित नहीं, लेकिन उसका एक खूबसूरत जो है उसका मोड़ देकर हम उसे ला सकते हैं, और जहां से आपको। और कहा भी जाता है कि क्रोध बिल्कुल शांत नहीं होना चाहिए, क्रोध आपके अंदर होना चाहिए। क्रोध अत्याचार के खिलाफ, क्रोध गलत के खिलाफ, क्रोध वैसी चीजों के खिलाफ जो समाज के बिल्कुल विपरीत धारा में बह रही हो, उस तरह का क्रोध होना जरूरी है। इसलिए कि ऐसा नहीं है कि इस उपाय को करने के बाद आपके क्रोध बिल्कुल शांत हो जाएंगे, लेकिन हाँ,
आपके अंदर एक इस तरह के व्यक्तित्व का विकास होगा जो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, और उस थोड़े बहुत क्रोध के बावजूद आप इस दुनिया में लगातार अपने नाम को रोशन करते जाएंगे। चलिए जल्दी से अब देखते हैं मिथुन राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। आपकी मिथुन राशि है, नई नौकरी की प्राप्ति होगी कल के दिन। अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो कल के दिन, साथ ही उपहार की प्राप्ति भी आपको होगी, गिफ्ट जो आपको वहीं से आने वाला है। शुभ रंग आपका पीला है, भाग्य 88% से आपके साथ है, दिन तरक्की देने वाला है आपको। चलिए काफी अच्छा भाग्य प्रतिशत मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। और इस वक्त कई दर्शक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दर्शकों से बातचीत होती रहेगी, और जैसा कि हम लगातार कहते भी रहे हैं कि मेल के माध्यम से भी आप अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kal@liveindia.tv। लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बाकी अचूक उपाय जिसे करने के बाद आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं, क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन में हर तरह की सफलता को पा सकते हैं। लेकिन ब्रेक में जाए उससे पहले खास अनुरोध आपसे है कि आप 11:33 का इंतजार करें, हम आप तक कल का सक्सेस मंत्र पहुंचा रहे हैं। हिंदुस्तानी में एक हीरो है, आपका हीरो होंडा अब है हीरो मोटोकॉर्प। तुम के देख के कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल, सही तीखा सही लाल, तीखा लाल। स्पेस, स्पेस टू प्ले, स्पेस टू लिव, space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. ब्यूटीफुल दिखना इजी, जस्ट pull up। और ब्यूटी की शुरुआत स्मूथ स्किन से। वीट वैक्स स्ट्रिप अब नए इजी ग्रिप टैप के साथ फॉर परफेक्ट वैक्सिंग। बस रब करो, धीरे से अलग करो, लगाओ और पुल अप। वैक्सिंग के बाद परफेक्ट फिनिश वाइब्स। स्मूथ स्किन सो सिंपली, तो पार्लर क्यों जाना। वीट, व्हाट ब्यूटी फील्स लाइक। सॉफ्ट कलर है यानी हैप्पी हेयर। नए गोदरेज एक्सपर्ट एडवांस्ड पाउडर हेयर कलर में है ट्रिपल कंडीशनर्स। इसका आविष्कारी प्रोजेल फॉर्मूला टपकी नहीं, बालों को कलर भी दे और सॉफ्टनेस भी। मच्छर अब मक्खियां भी। बिल्कुल, अब मेरे पास है नया मॉर्टीन पावर गार्ड। इसकी 7 गुना शक्ति न सिर्फ मारे मच्छर पर मक्खियां भी। इंडिया का सबसे शक्तिशाली वेपोराइजर। माँ और मॉर्टीन से बच के रहना। मेरा भरोसा सिर्फ मॉर्टीन, 7 गुना ज्यादा शक्तिशाली। New Octane, wicked fragrances for men. Octane Dio, get wicked. आप बेशक ना पहुंच पाए, लेकिन ये जरूर पहुंच जाएगा। पेश है नया हार्पिक 5X कंपनी, जो रिंग से यू बेंड तक 5 गुना बेहतर सफाई और सारे कीटाणु और बनाए टॉयलेट कंप्लीटली क्लीन। Very, very hot. New set wet perfume deos for men. Very, very sexy. मच्छर तो मच्छर अब मक्खियां भी। बिल्कुल, अब मेरे पास है नया मॉर्टीन पावर गार्ड।
इसकी 7 गुना शक्ति न सिर्फ मारे मच्छर पर मक्खियाँ भी। इंडिया का सबसे शक्तिशाली वेपोराइजर, मेरा भरोसा सिर्फ मॉर्टीन। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं कल आज और कल, और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। लगातार आपको बता रहे हैं कि आप अपने गुस्से की वजह से कैसे आप अपनी खुद की तरक्की को रोक रहे हैं, कैसे आप अपने विकास को रोक रहे हैं, कैसे आपको लगातार असफलता पर असफलता मिल रही है। लेकिन यदि आप चाहते हैं अपने गुस्से को नियंत्रित करना, अपने क्रोध को नियंत्रित करना, तो बिल्कुल 7 अचूक उपाय करें। 2 अचूक उपाय हम आप तक पहुंचा चुके हैं, 5 अचूक उपाय अभी और भी आप तक पहुंचाएंगे। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से इन अचूक उपायों को देखें और हो सके तो आप इसे लिख करके भी अपने पास रखें। एक खास अनुरोध है, 11:33 का आप इंतजार करें, हम आप तक पहुंचाएंगे कल का सक्सेस मंत्र।